बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक बहुलक है। जैसे संश्लिष्ट रेशे बहुलक होते हैं, इसी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है और ये बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो इकाइयाँ हैं ये दो तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। पहली जो है रैखिक और दूसरी जो है तिर्यक बंध। तो रेखीय के अंदर ये एक सिंपल चेन के रूप में इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं और जबकि जो तिर्यक बंध तरीका है इकाइयों के जुड़ने का, जैसे क्रॉस लिंक्ड, तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और सीधी भी होती हैं। तो इसी के आधार पे जो प्लास्टिक है वो दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि थोड़ी सी ऊष्मा पाके भी पिघल जाता है, जिसका आकार विकृत हो जाता है, जिसका आकार बदल जाता है और ये ज़्यादा ऊष्मा को सहन नहीं कर सकता। ये थर्मोप्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, जैसे कि ये पॉलीथीन और ये पीवीसी। ये जो पॉलीथीन है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो थोड़ी सी गर्मी पाके ही ये पिघल जाएगा, इसका आकार बदल जाएगा और ये इससे जो है थैलियाँ बनाई जाती हैं। इसी तरह से पीवीसी से जो ये पानी वगैरह ले जाने के पाइप हैं हमारे, ये पीवीसी के बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी आगे दो तरह का है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक है जो कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये ज़्यादा ऊष्मा को सहन कर सकता है, ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, पिघलता नहीं है। अब बेकेलाइट से जो है ये हमारे स्विच बनाए जाते हैं। जब इनमें से हम विद्युत धारा गुजारते हैं इन स्विच में से, तो ये जो है हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक हैं और ये ज़्यादा ऊष्मा को भी सहन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय तक इसमें से करंट गुजरता रहे तो ये गर्म तो हो सकते हैं मगर पिघलेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है हमारे जो स्विच हैं या ये जो बिजली के बोर्ड हैं, ये हमारे बेकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। दूसरी तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है मेलामाइन। ये मेलामाइन जो है एक विशेष गुण होता है मेलामाइन प्लास्टिक में, ये आग का प्रतिरोधक है। ये ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी डाल दें तो भी ये पिघलेगा नहीं। तो ये बर्तन जो है हमारे अधिकतर रसोई घर के बर्तन मेलामाइन के बनाए जाते हैं। और जो आग प्रतिरोधक वस्त्र हैं वो भी एक विशेष प्रकार के मेलामाइन से बनाए जाते हैं। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो मेलामाइन की भी बनी हुई होती है। तो जो प्लास्टिक है अभी हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो हमारे ये ब्रश है, इसके अंदर दो तरह का प्लास्टिक लगा हुआ है। ये जो है थर्मोसेटिंग और ये जो इसके ब्रिसल्स हैं ये हैं थर्मोप्लास्टिक के। ये आसानी से मुड़ भी जाते हैं और आसानी से पिघल भी जाएंगे थोड़ी सी गर्मी पाके ही। अब प्लास्टिक के गुणों की बात करते हैं। प्लास्टिक में बहुत से गुण हैं। जैसे सबसे पहला गुण है प्लास्टिक हल्का होता है। ये देखो कितना हल्का है प्लास्टिक। हमारे जो बाथरूम में जो बाल्टी हैं, ये जो मग हैं, ये प्लास्टिक के इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहला गुण है इसका, हल्का। दूसरा जो प्लास्टिक का गुण है वो है कि ये सस्ता होता है और टिकाऊ भी होता है। और जब हम इसको बाज़ार से लेने गए थे इस बर्तन को, तो ये काफ़ी महंगा आया था, लेकिन जब हम इस डब्बे को लेके आए तो ये सस्ता आया था। तो जो प्लास्टिक है वो धातु के बर्तनों की अपेक्षा काफ़ी सस्ता भी होता है। तीसरा प्लास्टिक का गुण ये है कि इसके आर पार दिखाई देता है। जब हम इन प्लास्टिक के बर्तनों में कुछ डालते हैं तो इनमें रखा हुआ सामान हमें दिखाई देता है। वैसे तो प्लास्टिक रंगीन भी होते हैं, जैसे देखो ये कलर्ड प्लास्टिक भी है, लेकिन जो रसोई घर में हम डब्बों का इस्तेमाल करते हैं उन प्लास्टिक के अंदर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हम रसोई घर में प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें वस्तुएं दिखाई दे जाएं। अब अगला गुण प्लास्टिक का
कि प्लास्टिक का संक्षारण नहीं होता। ये वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते प्लास्टिक। अब जैसे अगर ये पानी में पड़ा रहे या वायु में पड़ा रहे लंबे समय तक तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम लोहे की वस्तु को उसके अंदर रख देते तो वो जो है प्लास्टिक उसके जो लोहे की वस्तु के जो है जंग लग सकता था। अब रसोई घर के अंदर भी हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं। वो कैसे? देखो, ये जो हमारे खाना बनाने वाले बर्तन हैं इसका ये हिस्सा तो धातु का है और ये जो डंडी है इसके ऊपर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डंडी लगी हुई है। ये जब हम इसमें खाना बनाएंगे तो ये सारा गर्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसीलिए जो है हम इसको आराम से पकड़ सकते हैं हाथ के अंदर। ये हमें गर्म महसूस नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है। तो बच्चों, तुमने देखा कि प्लास्टिक के अंदर तो बहुत से गुण हैं जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इसके गुणों के साथ साथ इसमें अवगुण भी हैं प्लास्टिक के अंदर। क्या अवगुण है? कि ये जो प्लास्टिक है जल्दी से अपघटित नहीं होता, ये गलता भी नहीं है, सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका अपघटन नहीं होता और इसीलिए ये वायु का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण और जल प्रदूषण फैलाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वायु प्रदूषण कैसे फैलाया? देखो, ये है तुम्हारा पॉलीथीन की थैली। जब हमने इसको गर्म किया तो ये इतनी विषैली गैसेस छोड़ेगा जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी और ये हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित कर देगा। तो इससे प्रदूषण फैलता है। तो हमें जो है प्लास्टिक के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होना, हम प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन के अंदर कम करना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और उसके लिए हमें जो है इसका जैसे हमें 4R का सिद्धांत अपनाना होगा, जैसे पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कम उपयोग और पुनः प्राप्ति। तो इस तरह से हम अगर प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में कम करेंगे तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे अगर हम इस थैली की जगह पे, पॉलीथीन की थैली की जगह पे हम कपड़े का या जूट का थैला लेके जाएं तो जो है काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोक सकते हैं और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें तो हमारे लिए ये काफ़ी हितैषी साबित होगा। तो उम्मीद है बच्चों, आज जो कुछ भी तुमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा तुम्हें समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट करती हूँ इसको कि प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना हुआ है और इसी के आधार पे जो इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं उसी के आधार पे प्लास्टिक कितनी तरह का है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन और पीवीसी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर बेकेलाइट और मेलामाइट।